है। तो ऐसा क्यों है? हर मील के बाद, चाहे वो ब्रेकफास्ट करें, चाहे वो लंच करें, चाहे वो डिनर करें, उसके बाद नींद क्यों आती है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन में पूरा नहीं है। क्योंकि वो न्यूट्रिशन में पूरा नहीं है तो मैं जितना मर्जी भी खा रही हूँ तब भी वो मेरी बॉडी के अंदर चैलेंज क्या ला रहा है? कोई ना कोई गैप है जिसकी वजह से मुझे उसको खाते ही नींद आ जाती है। तो मेरे लिए जरूरी क्या है? इंट्रोस्पेक्ट करना है। इंट्रोस्पेक्ट क्या करना है? इंट्रोस्पेक्ट ये करना है कि जो हम कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, अपनी हेल्थ के साथ, क्या वो सही है? क्या वो हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं या नहीं है? यही नहीं, जब भी हम बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जिससे मैंने शुरुआत ही करी थी, मैंने शुरुआत करी थी कि आज का टाइम वो सिचुएशन आ गई है जहां पर जब हम किसी से हेल्दी रहने की बात करते हैं तो लोग अपने आप प्रिवेंशन के मोड पर बात कर रहे हैं। प्रिवेंशन का मोड मतलब, प्रिवेंशन का मोड ये है कि हर कोई चाहता है कि अगर कोई बीमारी हो तो हम बीमारी से लड़ सके। हमें बीमारी या तो हो ही ना, अगर हो तो हम उससे फाइट कर सकें। सो प्रिवेंशन का मोड, इलनेस फाइटिंग हम चाहते हैं, रिस्क रिड्यूस करना चाहते हैं बीमारियों का। अगर मेरी फैमिली में किसी को हेल्थ है, मतलब किसी की हिस्ट्री है शुगर की, तो हो सकता है मुझे भी शुगर की प्रॉब्लम हो, तो मुझे रिड्यूस करना है उस रिस्क को और मुझे ऐसे सप्लीमेंट्स, ऐसी डाइट कंज्यूम करनी है जो कि मेरे उस रिस्क को रिड्यूस कर सके और मुझे हेल्दी रखने में हेल्प करे। सो ओवरऑल हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, सब स्पेशली जब हमारे पास राइट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। खाना जो आप खा रहे हो, फूड जो आपके पास आ रहा है वो राइट तरीके से नहीं आ रहा। सो इट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप और मैं अपनी हेल्थ का जितना पहले ध्यान रखते थे अब उससे भी ज्यादा रखें। फर्दर जब हम बात करते हैं हेल्दी रहना जरूरी है, तो हेल्दी रहना, अगर मैं बात कर रही हूँ किसी से भी जरूरी है, तो उसके अलावा एक फैक्टर जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर अनहेल्दी खाया तो होगा क्या। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि चलो आज खा लिया कोई बात नहीं, कल खा लिया कोई बात नहीं, हम तो महीने में एक बारी, हम तो महीने में दो बारी, हम तो महीने में तीन बारी खाते हैं। वो इम्पोर्टेंट नहीं है आप कितनी बारी खाते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या खाते हैं, क्या आपकी बॉडी उसे पचा पाएगी या नहीं, क्या आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लिया उसको पचाने के लिए। विच मीन्स अगर आज मैंने कुछ अनहेल्दी खाया है, मान के चलिए ब्रेकफास्ट में मैंने आज प्रोबेबली छोले भटूरे खाए, तो अगर मैंने ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे खाए, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी हेल्थ के टूवर्ड्स, मेरी बॉडी के टूवर्ड्स, कि अगर मैंने आज छोले भटूरे खाए हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद जो मेरी लंच की मील होगी, या तो मैं उसे बहुत लाइट करूंगी या तो मैं उसे स्किप भी कर सकती हूँ। क्यों ये करना जरूरी है? क्यों? क्योंकि मैंने जो अपनी मील है, फर्स्ट मील ऑफ द डे, वो इतनी ज्यादा हैवी करी जो कि मेरी ओवरऑल बाकी मील्स के लिए जो मैं खाना खा सकती थी उस अमाउंट को वो रिड्यूस कर देता है। तो अगर आप उस तरीके से फंक्शन करते हैं तो आप अपनी बॉडी के लिए अनहेल्दी ईटिंग करके भी उसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हेल्दी बना रहे हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि जो भी चीज करें, इसको हम बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग मतलब खाइए बट दिमाग से खाइए कि कितना खाना है, दिल को मत ओवर क्राउड करने दीजिए आपकी जजमेंट की थोड़ा सा और खा लेते हैं, राइट। फर्दर जब हम बात करते हैं अनहेल्दी ईटिंग अगर आप करते हैं, अनहेल्दी ईटिंग से प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अनहेल्दी ईटिंग से प्रॉब्लम हो सकती है रेस्पिरेटरी चैलेंजेस। अगर आपने अभी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन सुनी हो, गवर्नमेंट बार बार एक ही पॉइंट पे एम्फोसाइज कर रही है कि ठंडी चीजें मत लीजिए। ठंडी चीजें खाएंगे, ठंडी चीजें पिएंगे तो क्या होगा? ठंडी चीजें पीने से आपका जो आपकी जो लंग्स हैं या आपका जो थ्रोट है वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है। थ्रोट इम्पैक्ट होने से प्रॉब्लम ये होगी, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होंगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होंगी तो शायद आपको वो सिचुएशन और ज्यादा एग्रीवेट हो जाए। सो एक्चुअली अगर देखा जाए जो हम खाते हैं वो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, वो हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को उसका रीजन बन सकता है। फर्दर जब हम बात करते हैं और ऐसी चीजें जैसे कि जो कि हमारी हेल्थ को, अनहेल्दी खाना हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर सकता है, वो है हार्ट प्रॉब्लम्स। अब आप पूछेंगे हार्ट प्रॉब्लम्स कैसे बॉडी को इम्पैक्ट कर सकता है? हार्ट प्रॉब्लम्स, हम अगर खाना आप कुछ ऐसा खाते हैं जो कि फैट्स में बहुत ज्यादा रिच है, विच मीन्स एक ऐसा खाना है जिसके अंदर खूब सारे फैट्स आप डाल के खा रहे हैं, चाहे वो ऑयल्स हो, चाहे वो फ्राइड हो, चाहे वो किसी भी तरीके का फैट हो जो कि आपके लिए अनहेल्दी है, अगर आप उसे कंज्यूम करते हैं, वो प्रॉब्लम क्या देता है? वो प्रॉब्लम ये देता है आपने खाया तो, बट वो आपकी बॉडी के अंदर जाके स्टोर हो गया। अगर वो बॉडी के अंदर स्टोर होगा तो वो क्या करेगा? वो रीजन बनेगा हमारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। हाई बीपी प्रॉब्लम्स कब होती है? हाई बीपी प्रॉब्लम्स जिसको भी होती है, क्या कहा जाता है? उसे क्या कम खाइए, उसे कहा जाता है सॉल्ट कम खाइए। तो अगर आप एक ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो आपके लिए जरूरी है उसको कट डाउन करना, वरना वो आपकी हेल्थ, आपको बीपी की प्रॉब्लम्स देगा ही देगा।
फर्दर हेयर एंड स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर मुझे पता है कि मेरी बॉडी के हेयर फॉल हो रहा है या फिर स्किन के रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि जो मैं खाना खा रही हूँ वो मेरी डाइट में बहुत ज्यादा जंक ऐड कर रहा है। तो जो जंक है वो मेरी बॉडी के अंदर मेरे बाकी वाइटामिन और मिनरल्स को मेरे ब्रेन तक फंक्शन नहीं करने दे रहा, मेरी हेयर की ग्रोथ नहीं होने दे रहा। सो हेयर और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। बहुत से लोग यंग ईयर्स में कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं कि हमारे बाल बहुत जल्दी ग्रे हो रहे हैं, हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है। प्रोटीन डेफिशिएंसी ही आपके बालों को वीक बनाती है, आपके बालों के हेयर फॉल कब के पीछे रीजन हो सकती है। सो राइट न्यूट्रिएंट हर चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, प्रोवाइडेड हम हेल्दी ईटिंग करें। अनहेल्दी खाने से ओबेसिटी इज समथिंग विच इज कॉमन, आप सब जानते हैं, शायद मुझे उसको आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहला थॉट ही हम सबके माइंड में ये आता है कि अगर अनहेल्दी खाया तो वेट बढ़ जाएगा, राइट? आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाई शुगर लेवल्स, लॉस ऑफ स्टैमिना, हर प्रॉब्लम आपकी खाने से जुड़ी हुई है। तो अगर खाना ठीक कर लेंगे तो प्रॉब्लम ठीक कर लेंगे, बट खाना ठीक करे तो करे कैसे, राइट? खाना ठीक करे तो करे कैसे? अगर आप अपनी डाइट के अंदर कभी आपने पॉइंट ऑफ व्यू कभी समझने की कोशिश करी हो, तो होता क्या है, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, जब भी हम अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं हम हमेशा एक फैक्टर पे वर्क करते हैं। जैसे कभी भी कोई मेरे पास आता है, वो कहता है नितिका मुझे वेट लॉस करना है, मुझे क्या करना है, मुझे वेट लॉस करना है। अगर मुझे वेट लॉस करना है, मुझे एक ऐसा सोल्यूशन दे दो जिस सोल्यूशन से जो मैं खाना खाऊं, ठीक है, मैं खाने पे डाइट पे कंट्रोल नहीं करना चाहती और एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, तो कोई सप्लीमेंट बता दो जिसको खा के वेट लॉस हो जाए। अगर सप्लीमेंट ही वेट लॉस आपका करता होता तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम तो एक गोली खाए और ठीक हो गया। बल्कि अगर मार्केट में देखा जाए तो ऐसे तो ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं, फिर भी आप क्यों चुनते नहीं है? आप इसलिए नहीं चुनते क्योंकि अगर वो ऑल्टरनेटिव्स को आप चुनते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स को डैमेज करने का काम करता है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए राइट नहीं होती है। तो अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल करके वेट लॉस करना है। ये नहीं कि एक बार ही हमने वो गोली खा ली, उस गोली को खा के वेट कम हो गया, फिर उसके बाद गोली खाना बंद हुआ तो वेट वापस से बढ़ गया। ऐसा नहीं करना है। हम सब चाहते हैं कि जो हम खाना खाएं, जैसे तरीके से खाना खाएं, जैसा लाइफस्टाइल मेंटेन करें, वो लाइफ लॉन्ग तक मेरे वेट को कम करके रखे। दैट इज वाई हम बात करते हैं किसकी, हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको कई चीजें करना जरूरी है, जैसे कि एक न्यूट्रलाइट का प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं अर्न। अर्न प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? अर्न प्रिंसिपल का मतलब होता है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, आप ऑप्टिमल हेल्थ अचीव करें, तो उसके लिए सबसे पहला फैक्टर जिस पे आपको काम करना जरूरी है वो फैक्टर है एक्सरसाइज। अच्छे से रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए। जब रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उसके बहुत फायदे होते हैं। जैसे कि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ब्लड पंपिंग, जो हार्ट की फंक्शनिंग होती है, अगर आप देखें पूरे दिन भर में जनरली जब आप मतलब बैठे होते हैं या स्टिल होते हैं तो आपका हार्ट जो है वो बेयर मिनिमम 20, 30, 40, 50, 50% काम कर रहा होता है। बट जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी सांस फूलती है, कई बार आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा चेस्ट में पेन हो रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप अपने हार्ट को 70-80% तक ले जाते हो जहां पर वो काम कर रहा होता है, विच मीन्स आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा टाइम तक आपका अगर हार्ट इस रेट पर वर्क करेगा, बाकी के ऑर्गन्स की फंक्शनिंग अच्छी होगी। इसलिए कहा जाता है रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो कि आपके हार्ट रेट को पंप करे, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो एक्सरसाइज एक्चुअली हार्ट को, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। फर्दर अगर हम बात करते हैं कि और क्या फैक्टर्स हमारे लिए जरूरी हैं, वो फैक्टर है ए फैक्टर मतलब एटीट्यूड। एटीट्यूड पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? अगर आपका पॉजिटिव होगा मेंटल एटीट्यूड, तो उससे फायदा क्या मिलेगा? उससे फायदा ये मिलेगा कि अगर मैं पॉजिटिव सोचती हूँ तो मेरा जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा ऐसा रहेगा जहां पर स्ट्रेस लेवल जीरो होंगे। और अगर स्ट्रेस लेवल्स मेरे जीरो होंगे तो जो मेरा नर्वस सिस्टम है, जो मेरे ब्रेन की नर्व्स हैं, जो कमजोर पड़ रही हैं, क्यों? क्योंकि मैं मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हूँ, उस कारण जो मेरा ब्रेन है, मेरी जो नर्व्स है, दिमाग की नसें बहुत कमजोर हो गई हैं। और इनके कमजोर होने की वजह से मुझे अलग अलग बीमारियां आज के टाइम पे फेस करनी पड़ रही हैं, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम अपनी नर्व्स को स्ट्रेंथन रखें, अपने दिमाग को तेज रखें,
उसके लिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जरूरी है। अभी आप सबके पास टाइम है, अभी आप लॉकडाउन में हैं, आप अपने घरों के अंदर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जो चीज पसंद है वो चीज कीजिए। आपको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, नॉवेल्स पढ़िए। आपको पसंद है कि आप खाना बनाए, कुकिंग करें, अलग अलग डिशेस बनाए, वो आप चीजें करिए। मैं बहुत ऐसे लोगों की व्हाट्सएप स्टोरीज देखती हूँ जो कि रोजाना के तौर पे नई नई चीजें करते हैं। सो उनमें से कई लोग जिनके बारे में मैं जरूर अपलोड भी करूंगी, एक एबीओ है, उनका नाम है वंदना। वंदना जो है ये एबीओ, इन्होंने इस लॉकडाउन को इस्तेमाल किस तरीके से किया, इन्होंने लॉकडाउन का इस्तेमाल किया कि इन्होंने ये पूरे दिन में जो भी कुक करती है, ये उस कुक जब भी खाना बनाती है उसको न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन का एंगल देती हैं, व्हाट्सएप स्टेटस में उसकी फोटो डालती है, वीडियो डालती है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अमेजिंग होती है। और उसी के साथ साथ उन्होंने अपना फेसबुक और अपना इंस्टाग्राम पर भी वही चीजें डालना शुरू करी हैं। तो उनकी जो एंगेजमेंट है, लोगों की एंगेजमेंट उनके साथ वो बढ़ गई है। तो एक्चुअली लॉकडाउन को उन्होंने इस्तेमाल किया उनका जो पैशन है कुकिंग, उसको लेकर अब वो अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रही हैं। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अपने लिए, जो कि आपके बिजनेस को भी इम्पैक्ट करेंगी और आपकी ओवरऑल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगी। सो मेंटल परफॉर्मेंस, मेंटल एटीट्यूड और हेल्दी और पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड फैक्टर जो है EAR, आर स्टैंड्स फॉर प्रॉपर रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट का टाइम आपके पास अभी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर आपको प्रॉपर रेस्ट मिल सकती है, आप आराम से सोएंगे, अच्छे से सोएंगे तो आपकी बॉडी की रिकवरी अच्छी होगी। बट चैलेंज ये है, कितने ऐसे लोग हैं जो रात में टाइम पे सो रहे हैं। अब बल्कि पहले अगर आप फिर भी टाइम पे सो जाया करते थे, अब आप लेट सोते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है कि आपकी बॉडी का जो रिपेयर टाइम है वो अब पहले से भी कम हो चुका है। तो खुद सोचिए, जब पहले से भी रिपेयर टाइम कम हो गया तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि ना चाहते हुए भी आपकी बॉडी खुद को अच्छे तरीके से रिकवर नहीं कर पा रही है। इसलिए जरूरी है कि आप सब लोग रेस्ट प्रॉपर ले। एटलीस्ट 7 से 9 घंटे बेयर मिनिमम आपको सोना ही चाहिए, ताकि बॉडी रिकवरी अच्छी से हो। और लास्ट फैक्टर है न्यूट्रिशन, विच मीन्स अगर मैं बात करती हूँ एक सप्लीमेंट मेरे ऊपर अच्छे तरीके से वर्क करे, तो मेरे लिए जरूरी है कि सप्लीमेंट अगर अच्छे से काम करवाना चाहती हूँ तो स्लीप अच्छी लूं, अच्छे से एक्सरसाइज रेगुलरली करूं, अपने स्ट्रेस फैक्टर्स को रिड्यूस करूं। इससे फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा, जो सप्लीमेंट खाऊंगी भी वो जल्दी मेरी बॉडी के अंदर काम करेगा। अगर जल्दी काम करेगा तो मेरी बॉडी की सप्लीमेंट्स के थ्रू जो मेरी बॉडी को फायदा मिल रहा है वो ज्यादा फायदा मिलेगा। सो हमें क्या करना है? हमें ये करना है, बैलेंस न्यूट्रिशन लेना है, सप्लीमेंट्स लेने हैं, बट सप्लीमेंट्स का अच्छे तरीके से हमारी बॉडी पे फंक्शनिंग हो, उसके लिए हमें क्या करना है? रेस्ट, एटीट्यूड और एक्सरसाइज, इन तीनों के ऊपर काम करना है, विच इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना है। अब एक फैक्टर, एक पॉइंट जो मैं आपको जरूर रेस करना चाहूंगी वो ये है कि जब इंडियंस की डाइट की बात आती है, इंडियंस की डाइट एक्चुअली किस तरीके से होती है? इंडियंस की डाइट एक ऐसी डाइट है जहां पे इंडियंस क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि रोटी, चावल, ब्रेड, पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, ये सारी चीजें आपके इनके अंदर क्या है? कार्ब्स बहुत ज्यादा है। अब प्रॉब्लम ये है, जो आप ये खाना खा रहे हो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स क्योंकि आप ज्यादा ले रहे हो, तो आपकी प्लेट के अंदर जो आप खाने में रेगुलर तौर पे ले रहे हो, आप बाकी न्यूट्रिएंट्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जैसे ओमेगा 3, जैसे प्रोटीन, जैसे आयरन, जैसे आप विटामिन B, जैसे विटामिन A। कितने ऐसे लोग हैं जिनसे अगर मैं पूछूं रोज पालक खाते हैं तो वो जवाब देंगे हाँ। कितने ऐसे लोग हैं जिनसे मैं पूछूं कि रोज आप अपनी डाइट के अंदर प्रोबेबली गाजर खाते हैं तो वो कहेंगे हाँ। बहुत रेयर ऐसे लोग होंगे जो रोज के रोज अपनी डाइट के अंदर इन चीजों को ले रहे हैं। तो अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप अपनी बॉडी को डेफिशिएंसी दे रहे हैं, किसी चीज से दूर रख रहे हैं इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट। और हमारी डाइट के अंदर प्राइमरीली अगर देखा जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और इसी चीज का टेस्ट अभी हम सब करेंगे, हम सब। आप अपने चैट बॉक्स में, राइट, आपने मुझे बताना है कल आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया, और एक ही बारी में बताइएगा, वरना मेरे पास बहुत से मैसेजेस आते हैं तो आपका ब्रेकफास्ट ऊपर रह जाएगा, लंच नीचे रह जाएगा। सो ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में आपने तीनों में क्या क्या चीजें कंज्यूम करी, ये चैट बॉक्स पे मुझे लिख के बताइए, फिर हम देखेंगे कि हमने क्या खाया। दीपक, एक ही बारी में सब कुछ लिखना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ब्रेकफास्ट पोहा, पोहा, ओके।
ब्रेकफास्ट रोटी एंड टी, पराठे 2, दाल रोटी, कर्ड एंड फ्रूट्स, प्रोटीन लेमन टी एंड रस। ओके, ब्रेकफास्ट में पोहा, मैगी विद प्रोटीन, क्या बात है, सच्चा आंसर है पोहा एंड टी। ब्रेड में, ब्रेकफास्ट में ब्रेड, लंच में राइस, डिनर में रोटी। ओके ज्योति। ब्रेकफास्ट में चने, मैंगो, खीरा। ओके, दलिया, राइस, दाल, सब्जी, सैलेड। ब्रेकफास्ट में पोहा, लंच में राजमा राइस, डिनर में रोटी। ओके ब्रिलियंट। ब्रेकफास्ट में चने, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फिश। ओके, रोटी, छोले, पकोड़े। ओके, सो अगर आप यहाँ पर अपनी डाइट देखें, राइट, जितने भी लोगों ने मुझे मैसेज किया, मैंने आपके सामने कई चीजों को रिपीट किया, मेजॉरिटी लोगों ने अपने ब्रेकफास्ट में पोहा, पराठे, रोटी, सब्जी लिया। अब अगर पोहा देखा जाए, पोहा क्या है, कार्ब्स। पोहे के साथ में आपने कोई भी प्रोटीन लिया, नो। पराठा, कार्ब्स, कोई प्रोटीन आया, नो। जब आपने रोटी सब्जी ली, कोई प्रोटीन आया, नो। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो आपने अपना ब्रेकफास्ट कंज्यूम किया, जो कि आपकी सबसे पहली मील थी, और सबसे पहली मील जो कि न्यूट्रिशन में सबसे हाई होनी चाहिए थी, और जो फैक्टर सबसे ज्यादा हाई होना चाहिए था, वो फैक्टर कौन सा था, फैक्टर था आपका प्रोटीन। वो प्रोटीन तो आपने लिया ही नहीं। तो आप खुद सोच के चलिए कि अगर मेरे लिए एक दिन के अंदर मुझे अराउंड 60 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए, तो अगर मैंने ब्रेकफास्ट लिया, लंच लिया, डिनर लिया, मान के चलिए ब्रेकफास्ट में अगर आपने पोहा भी लिया, तो मैं मानती हूँ चलिए 1 ग्राम प्रोटीन होगा, रोटी में 1 ग्राम होगा मैक्सिमम, जो मैं बोल रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 ग्राम हो सकता है। पूरे दिन में क्या आपने अपना प्रोटीन का काउंट टैंक पूरा किया है? बिल्कुल भी नहीं किया। और अब बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में कई लोग हेल्दी डाइट के तरीके से वो फ्रूट्स भी ले रहे हैं, पर अगर फ्रूट्स ब्रेकफास्ट में लेने हैं, उससे वाइटामिन और मिनरल्स है, वेयर इज योर प्रोटीन? तो हम जब अपने लिए प्रोटीन ले रहे हैं, मैं नहीं बात कर रही आपने प्रोटीन न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट्स के थ्रू लिया, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रही हूँ खाने से लिया कि नहीं। खाने से नहीं लिया, तो जब खाने से लिया ही नहीं, तो आपने अपनी डाइट के अंदर क्या किया, आपने अपनी डाइट के अंदर गैपिंग वहीं पर ले आए। तो जब गैप आएगी, तो बॉडी को भी तो फंक्शन करने में कोई ना कोई गैप आएगा। तो जब हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करती, हम बीमार पड़ते, तो हम कहते हैं हम ही क्यों बीमार पड़ते हैं। ये क्वेश्चन जो हम सब पूछते हैं अपने आप से, हमारे साथ ही क्यों होती है ये चीजें? इसलिए होती है क्योंकि जो खाते हैं वो सही नहीं है। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि राइट न्यूट्रिशन हम अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम करें। और राइट न्यूट्रिशन जब हम कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर फॉर्म ऑफ प्रोटीन जरूर होना चाहिए आपकी मील्स के अंदर। एग इज एन अमेजिंग सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो आप अपनी ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में एग नहीं ले सकते, तो अगर आप बेसन के चीले के अंदर अगर आप पनीर की फिलिंग करके खाएंगे, उसमें भी प्रोटीन मिलेगा। रादर देन मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ, उससे बेहतर है मैं कुछ तो ले रही हूँ। तो कोशिश कीजिए कि मैं अपनी डाइट के अंदर किसी भी फॉर्म से प्रोटीन ऐड कर सकूं, मैं ऐड करूं, ताकि मेरी बॉडी हेल्दी रहे, मैं अपने लिए न्यूट्रिएंट्स को ऐड करूं। देयर वर फ्यू पीपल, आई गेस जितने भी लोगों ने मुझे लिखा, आई गेस 40-50 पीपल जिन्होंने मुझे मैसेज किया, उनमें से 5 या 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा हमने फ्रूट्स लिए अपने पूरे दिन की मील में। तो अगर पूरे दिन की मील में फ्रूट्स 5 या 6 लोग ही ले पा रहे हैं, तो क्या कर रहे हो आप, अपनी डाइट के अंदर वाइटामिन और मिनरल्स नहीं ले रहे हो। तो जब वाइटामिन और मिनरल्स अपनी बॉडी को नहीं दोगे, तो बॉडी फंक्शनिंग में अगेन गैपिंग आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने न्यूट्रिएंट थाली को भी बढ़ाएं, साथ ही साथ जो गैप्स रह रहे हैं उनको फिल करने के लिए हम अपने लिए कुछ एसेंशियल सप्लीमेंट्स भी लें। और कुछ एसेंशियल सप्लीमेंट्स जो आपके लिए हैं, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, वो होंगे आपका प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन, फिर है आपका ओमेगा 3, सैल्मन ओमेगा 3, थर्ड है आपका डेली
एंड फोर्थ है आपका प्रोडक्ट जिसका नाम है कैलमैक प्लस। तो कुल मिला के 4 प्रोडक्ट्स जो कि आपकी एसेंशियल नीड्स को बिल्ड करने के लिए, फुलफिल करने के लिए बनाए गए हैं। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाना चाहूंगी कि इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटीन की, डेली की, ओमेगा की, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उनकी इंपॉर्टेंस बॉडी में क्या रहती है। सो जस्ट अ सेकेंड, वी विल नाउ प्ले द वीडियो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं या आपकी उम्र क्या है। हर किसी की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान हैं। फाउंडेशनल न्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से शुरू होते हैं जो प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट हैं, और फिर आपके पास आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके विटामिन्स और मिनरल्स हैं, और फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिएंट्स पौधों से उपलब्ध हैं। अगर आप घर का उदाहरण लेते हैं, कल्पना कीजिए कि प्रोटीन इसकी ईंटें हैं जिससे घर के ढांचे की संरचना होती है। वे हमें खुद को विकसित और पुनर्स्थापित करने में मदद करते हैं। विटामिन और मिनरल्स ईंटों के साथ काम करने वाले भराई यानी चूना या मोटर हैं। वे शरीर में सैकड़ों भूमिकाएं निभाते हैं जो जीवन को बनाए रखने और एक मजबूत नींव बनाने में मदद करते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स ईंटों और मोटर की अखंडता की रक्षा करने में मदद करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स घर की बिजली और नलसाजी यानी प्लम्बिंग को बनाए रखने में मदद करते हैं ताकि वे सुचारू रूप से काम करते रहें। वे हमारे तंत्रिका यानी नर्वस और हृदय प्रणाली के स्वास्थ्य को संभालने में मदद करते हैं। यदि आप इनमें से आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं खा रहे हैं तो आपका शरीर कमजोर हो सकता है। यही कारण है कि न्यूट्रीलाइट प्रदान करता है फाउंडेशनल ट्रियो के प्रोडक्ट्स जो सभी के लिए लाभदायक हैं। इसीलिए जब आपको विभिन्न प्रकार के पोषण नहीं मिल पाते हैं तो न्यूट्रीलाइट फाउंडेशन ट्रियो एक अच्छा तरीका है जो आपके आहार में उन कमियों को पूरा करने में मदद करते हैं। जैसे अभी आपने वीडियो देखी, इस वीडियो में क्या बताया गया, इस वीडियो के अंदर बताया गया कि एक्चुअली जब प्रोटीन की बात आती है, विटामिन मिनरल्स की बात आती है, आपके फैट्स की बात आती है, ये कहाँ पे हमारी बॉडी को काम करने में हेल्प करते हैं, किस तरीके से मदद करते हैं। अगर मैं ये चीज समझ जाऊं कि मेरी बॉडी के हर फंक्शनिंग में हर एक अलग चीज काम करती है, चाहे वो मैं बात करूं मेरी बॉडी के लिए प्रोटीन का हो, चाहे वो मैं बात करूं मेरी बॉडी के लिए प्रोबेबली किसी और चीज का हो, हर चीज के लिए मेरी बॉडी को रेगुलर तौर पे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। रेगुलर तौर पे जितना आप न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को देंगे उतना ज्यादा आप देखेंगे आपकी बॉडी हेल्दी तरीके से काम करेगी। यही चीज हम आज जानेंगे हमारे सप्लीमेंट्स के जरिए। और वो सप्लीमेंट्स में सबसे पहला जो आपका सप्लीमेंट है, वो सप्लीमेंट है कौन सा सप्लीमेंट, जिसका नाम है ऑल प्लांट प्रोटीन। ना ऑल प्लांट प्रोटीन आपका एक ऐसा प्रोटीन है जो कि सबसे ज्यादा आपका रीडेल प्रोटीन है और वर्सेटाइल फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। अगर मैं ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में बात करूं, सबसे पहली चीज जब ऑल प्लांट प्रोटीन की बात आती है, प्रोटीन होता क्या है, राइट। प्रोटीन मुझे क्यों चाहिए, मैं किसको दूं, वो अलग चीज है, बट पहले इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन जो होता है ये हमारी बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर हम बात करते हैं बॉडी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए वो प्रोटीन चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी आप अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं तो आपकी बॉडी जिस स्ट्रक्चर से डेवलप होती है उस स्ट्रक्चर में जो आपको सबसे पहली चीज चाहिए वो प्रोटीन चाहिए। जैसे कि जब बॉडी की बात आती है, आपकी बॉडी अराउंड 60% आपकी जो बॉडी बनी होती है वो वाटर से बनी होती है। आफ्टर दैट जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रिएंट्स में आपकी बॉडी जिससे बनी होती है वो होता है प्रोटीन। और जब प्रोटीन के बाद बात आती है 14% की, तो वो होते हैं फैट्स, फाइबर एंड कार्ब्स। और फिर आते हैं आपके 6% जो कि होते हैं आपके विटामिन एंड मिनरल्स। तो अगर देखा जाए इसमें सबसे ज्यादा मेरी बॉडी को क्या चाहिए, सबसे ज्यादा मेरी बॉडी को चाहिए प्रोटीन। अब प्रोटीन क्यों चाहिए सबसे ज्यादा, प्रोटीन इसलिए चाहिए सबसे ज्यादा क्योंकि जो मेरी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है, वो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है सेल। तो मेरी जो बॉडी है, मेरे सेल्स यूज करते हैं प्रोटीन को, क्यों, ताकि वो खुद को रिपेयर कर सके। अगर मेरा सेल कहीं पर भी बीमार है, वीक है, तो उसको रिपेयर करने में मदद करता है प्रोटीन।
अगर मेरा सेल कहीं पर भी ग्रोथ चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, उसमें मदद करता है प्रोटीन, और आपको हेल्दी रखने में प्रोटीन मदद करता है। इसको अगर सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं, इसका मतलब ये है, प्रोटीन जब भी बात आती है, प्रोटीन के 3 इंपॉर्टेंट काम है, वो है रिपेयर, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। ये 3 काम प्रोटीन करता है आपकी बॉडी के अंदर। और जब प्रोटीन की कभी भी किसी के साथ डिस्कशन करें, इन 3 पॉइंट्स के बारे में जरूर बताएं। क्यों? क्योंकि यही 3 पॉइंट आपको ये समझाते हैं कि प्रोटीन एक्चुअली क्या काम कर सकता है। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को जो गलत फहमी होती है वो ये होती है कि प्रोटीन का काम क्या है। सो एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम हमारी बॉडी की बात करते हैं, हम हमारे बॉडी के सेल्स की बात करते हैं, तो हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं, राइट, जब हम अपनी बॉडी के सेल्स को, बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो हमारी बॉडी के सेल्स आपस में जुड़ के बनाते हैं क्या? ये आपस में जुड़ के बनाते हैं आपकी टिश्यूज और मसल्स। तो अगर मेरे सेल्स बना रहे हैं मेरे टिश्यूज और मसल्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सेल बीमार है तो आपकी टिश्यू की डेवलपमेंट भी नहीं होगी, टिश्यू में जो वेयर एंड टेयर हो रहा है वो भी ठीक नहीं होगा, मसल्स जो आपकी वीक हो गई हैं वो मसल्स भी ठीक नहीं होंगी। विच मीन्स प्रोटीन एक्चुअली अगर देखा जाए मेरी ओवरऑल बॉडी के मसल्स, टिश्यूज सबको बनाने में मदद करता है। अब यही मसल्स और टिश्यूज जब आपस में साथ में जुड़ते हैं, ये मेरी बॉडी के अंदर बनाते हैं मेरे ऑर्गन्स। तो अगर मेरे ऑर्गन्स टिश्यू से बने हैं, अगर सेल बीमार है, टिश्यू बीमार है, तो ऑर्गन ने तो बीमार होना ही है। और अगर कोई ऑर्गन बीमार है तो जो आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम है वो बीमार होगा ही होगा। विच मीन्स अगर आप अपने इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पे काम कर लें, विच इज प्रोटीन, तो आपकी बॉडी के अंदर वही टिश्यू जो बीमार हो रहा है उसको ठीक भी करेगा। ये वो टिश्यू जिसको ग्रो कराना है, डेवलपमेंट करानी है, उसमें भी मदद करेगा। और रोजाना तौर पे आपको हेल्दी मेंटेनेंस रखने में मदद करता है प्रोटीन। और प्रोटीन जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, आपका मसल, हेयर, स्किन, कनेक्टिव टिश्यूज, इन सबको बनाने में आपकी हेल्प करता है प्रोटीन। एंड एक्चुअली अगर देखा जाए तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी। अब अगर आप मुझसे पूछे कि नितिका, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए प्रोटीन जरूरी क्यों है, तो अगर आप बात करते हैं अपने इम्यूनिटी सिस्टम की, आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी किससे बना होता है? आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी सेल से बना होता है। तो अगर इम्यूनिटी सिस्टम सेल से बना है, तो जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि मैं अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए अपने सेल्स को स्ट्रांग रखूं। तो यहाँ पर भी प्रोटीन मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। दैट इज वाई अगर आप हमारा वो सेशन अटेंड करते हैं जहां पर हम मेंटेन योर इम्यूनिटी नाम का एक सेशन है, वहां पर हम उन सप्लीमेंट्स की बात करते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए जरूरी है। वहां पर हम इन डिटेल आपको प्रोटीन समझाते हैं कि किस तरीके से वो आपके लिए हेल्प करता है जब भी इम्यूनिटी की बात आती है। सो एक्चुअल में अगर यहाँ देखा जाए तो मेरी बॉडी के हर फंक्शन के लिए जरूरी है। तो हर वो इंसान जो सोचता है कि प्रोटीन तो मैं तभी लूंगी जब मैं जिम जाऊंगी, तो उस इंसान को हमने क्या जवाब देना है? उसे हमने ये जवाब देना है कि जी, मसल्स अगर आप सोचते हो मसल्स जिम जाके बनती हैं, तो मसल्स के अलावा आपकी मतलब मसल्स आपके आर्म्स के अलावा आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में भी होती है। जैसे कि कहाँ पे होती है? जैसे कि आपके हार्ट में भी मसल्स होती हैं। तो अगर आपका हार्ट बीमार है, आपके हार्ट की मसल्स वीक है, तो क्या होगा? हार्ट प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। विच मीन्स अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा हार्ट अच्छे से काम करे तो भी प्रोटीन लेना पड़ेगा। सो ओवरऑल बॉडी के लिए, हर ऑर्गन के लिए प्रोटीन जरूरी है। तो जितना प्रोटीन लेंगे उतना आप देखेंगे कि आपके ऑर्गन ज्यादा स्ट्रांग और हेल्दी रहेंगे। सो सबसे पहली चीज कि प्रोटीन हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जब हम बात करते हैं प्रोटीन की, कि वाई प्रोटीन, किसको दें प्रोटीन, या फिर अगर हमने वाई प्रोटीन एस्टैब्लिश कर लिया कि यहाँ पर मुझे हेल्प करेगा, तो ये हमें किस तरीके से हमारे लिए जरूरी है कि मैं किसको दूं। तो किसको दूं में जो पॉइंट आता है, वो पॉइंट आता है कि हम उनको देंगे जो यंग चिल्ड्रन है। यंग चिल्ड्रन जैसे कि अगर छोटे बच्चे होते हैं उनको देने की जरूरत क्यों है? क्योंकि यंग चिल्ड्रन के लिए प्रोटीन क्या कर रहा है? प्रोटीन काम कर रहा है उनकी बॉडी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज, विच इज उनके ऑर्गन्स की डेवलपमेंट के लिए। टीनेजर्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, बॉडी की फंक्शनिंग होती है, उन फंक्शनिंग के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। यंग अडल्ट्स के लिए चाहिए, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग विमेन को बॉडी की फंक्शनिंग के लिए चाहिए, मेनोपॉज में विमेन को चाहिए, ओल्डर पीपल को चाहिए। किसको नहीं चाहिए?
हर इंसान को प्रोटीन चाहिए अपनी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि हर बॉडी के लिए प्रोटीन हर काम करता है, चाहे वो रिपेयरिंग हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो मेंटेनेंस हो। तो जितना आप अपनी बॉडी को राइट न्यूट्रिएंट्स देंगे, राइट प्रोटीन राइट अमाउंट में देंगे, उतना ज्यादा आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। वही चीज के लिए जब हम हमारे प्रोटीन को रेकमेंड करते हैं तो हम रेकमेंड करते हैं हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन। अगर आप पूछें कि ऑल प्लांट प्रोटीन ही क्यों वो रीजन है, या वो क्यों ये वो प्रोडक्ट है जो कि हमारे इसमें आता है, तो उसके पीछे रीजन है जो कि मैं अब आपको समझाऊंगी। तो जो ऑल प्लांट प्रोटीन है, इसकी खासियत, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट खासियत, ये जो प्रोटीन है ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ प्रोटीन है जिसको जब आप कंज्यूम करते हो, ये प्रोटीन बना किस तरीके से है? ये जो प्रोटीन है ये बना है आपके 100% वीगन चीजों से। 100% वीगन चीजों का मतलब है ये जो आपका प्रोटीन है ये बना है सोय से, ये बना है व्हीट से, और ये बना है येलो पीस से। तो ये आपका बना है सोय, व्हीट और येलो पीस से। अब सोय, व्हीट, येलो पीस का मतलब है ये आपका एक ऐसा फॉर्म ऑफ प्रोटीन है जो कि आपके वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट से बना है। बट यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है वो पॉइंट क्या लिखा हुआ है? वो पॉइंट लिखा हुआ है ये क्या है? ये वीगन प्रोटीन है। अब वीगन प्रोटीन का मतलब क्या होता है? वीगन प्रोटीन वो फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है जो होता वेजिटेरियन है, बट उसके अंदर किसी भी फॉर्म का दूध या दूध से बनी चीजें जो अगर होती हैं वो वीगन काउंट नहीं होती। जैसे अगर मिल्क देखें, मिल्क में भी प्रोटीन है बट मिल्क वीगन प्रोटीन नहीं काउंट होगा, वेजिटेरियन काउंट होगा। पनीर वीगन प्रोटीन काउंट नहीं होगा, वेजिटेरियन प्रोटीन काउंट होगा। सो वीगन और वेजिटेरियन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और हमारा प्रोटीन वीगन इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये लैक्टोज फ्री है, मतलब इसके अंदर दूध या दूध से बनी चीजों के ट्रेसेस नहीं है। तो वो लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, मतलब जिन्हें दूध या दूध से बनी चीजों से एलर्जी है, वो भी इस प्रोटीन को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोटीन को अगर उन्होंने लिया तो उनको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं होंगे, बिकॉज ये प्रोटीन एक ऐसा फॉर्म ऑफ प्रोटीन है जिसके अंदर दूध नहीं है। फर्दर जब हम इस प्रोटीन की बात करते हैं, ये जो आपका प्रोटीन है जब आप इसे लेते हैं, इसकी फर्दर अगर कुछ खासियत के बारे में मैं और बताऊं तो ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ प्रोटीन है जिसको जब आप जिसके साथ भी डिस्कस करते हैं, ये आपका शुगर फ्री फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। शुगर फ्री फॉर्म ऑफ प्रोटीन का मतलब है जब भी आप इसे लेते हैं, ये वो लोग जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो लोग भी इस प्रोटीन को ले सकते हैं विदाउट एनी वरी और डाउट कि उनको ये ना लगे ये फॉर्म ऑफ प्रोटीन लिया तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे या प्रॉब्लम होगी। तो ये जो आपका प्रोटीन है ये शुगर फ्री फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। साथ ही साथ जब आप इस प्रोटीन की बात करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री भी है। तो कोलेस्ट्रॉल फ्री का मतलब है अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है या उनका एलडीएल बहुत बढ़ा हुआ भी आता है, तो वो ऐसी चीजें अवॉइड करते हैं जिसके अंदर एडेड कोलेस्ट्रॉल हो। तो हमारा जो ये प्रोटीन है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो ये हार्ट रिलेटेड चैलेंजेस भी अगर आपके हैं तो उसको एग्रेवेट नहीं करेगा, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब यहीं तक नहीं, जब इस प्रोटीन की हम किसी के साथ डिस्कशन करते हैं, ये प्रोटीन आपके लिए एक ऐसा प्रोटीन है जिसकी एक सर्विंग के अंदर, मतलब एक 1 स्कूप के अंदर आपको कितना % प्रोटीन मिलता है? आपको 80% प्रोटीन मिलता है, विच मीन्स एक 10 ग्राम की स्कूप साइज जो है उसमें 8 ग्राम्स प्रोटीन है। अब ये बताना मेरे लिए जरूरी क्यों है? ये बताना मेरे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपने कल मेरा एक सेशन अटेंड किया हो, उस सेशन का नाम था आपका 6 स्टेप्स ऑफ सेलिंग। वहां पर मैंने समझाया था कि किस तरीके से ये 80% प्रोटीन आपके प्रोडक्ट का यूएसपी है। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट। अगर आप मार्केट में किसी भी प्रोटीन के साथ अपने प्रोटीन को कंपेयर करते हैं तो आपके एक 10 ग्राम की सर्विंग स्कूप के अंदर आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जबकि अगर मार्केट के प्रोटीन्स को देखा जाए तो एक 10 ग्राम की सर्विंग के अंदर आपको जो मैक्सिमम मिलता है वो कितना मिलता है? 3 से 3.5 ग्राम। सो आपके प्रोटीन के अंदर ज्यादा प्रोटीन है एज कम्पेयर टू मार्केट प्रोटीन। आज शाम को 4 बजे हमारा एक और सेशन है विच इज न्यूट्रलाइट रिटेलिंग। ये स्पेशली न्यूट्रलाइट रिटेलिंग के ऊपर है, जहां पर हम बात करेंगे किस चीज की? जहां पर हम बात करेंगे अलग अलग सिनेरियोस की, कॉम्बिनेशंस की, एग्जांपल्स लेके कि इस एग्जांपल में इस इंसान को हम कौन से प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सो वो चीज भी हम आज कवर करेंगे। सो वो सेशन आपका 4 बजे है। जब हम इस प्रोटीन की बात करते हैं, ये प्रोटीन को जब भी आप बात करते हैं, ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ प्रोटीन है जो कि जब आप लेते हैं, ये 8 ग्राम्स प्रोटीन आपको 10 ग्राम सर्विंग स्कूप के अंदर मिल जाता है।
फर्दर जब हम इस प्रोटीन के बारे में किसी के साथ डिस्कशन करते हैं, ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ प्रोटीन है जिसके अंदर जिसका पीडी का स्कोर है 1। पीडी का स्कोर मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब भी आप इसे लेते हैं, ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ प्रोटीन है जिसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत हाई है। तो अगर आप इसे कंज्यूम करेंगे तो जितना आप कंज्यूम करते हैं उतना आपकी बॉडी के अंदर आसानी से पच जाता है, आपको पचाने के लिए बॉडी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। विच मीन्स वो लोग जिनको इनडाइजेशन जैसी या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो भी इस प्रोटीन को ले सकते हैं बिना किसी डर के कि ये लिया तो ऐसा ना हो कि हमें डाइजेस्ट ना हो, हमारी और प्रॉब्लम्स बढ़ जाए। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका डाइजेस्टेबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, तो आपको परेशानी नहीं देता। फर्दर जब हम इस प्रोटीन की बात करते हैं, ये आपका एक ऐसा